प्रश्न संख्या 5, संख्या रेखा पर √10.5 को निरूपित कीजिए। प्रश्न 5 में सबसे पहले हम स्केल लेंगे और √10.5 है, देखिए संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो पहले हम एक रेखा लेंगे जो लंबाई में 10.5 होगा। देखिए 10.5 तक, यहाँ तक। इसका हम नाम कोई भी दे देंगे, मान लीजिए ए भी दे देते हैं। ठीक है, ए और बी। ये कितना है? 10.5। तो 10.5 संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए कह रहा है, तो पहले हम एक रेखा ले लेंगे जो कि 10.5 इकाई है। ठीक है, ये कितना इकाई है? 10.5 इकाई। अब क्या करना है? ए बी तो हो गया 10.5 इकाई। उसके बाद अब क्या करेंगे? BC को 1 इकाई आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, BC को 1 इकाई हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? C। यहाँ पे हम C लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है? अब AC का, देखिए A से C का मध्य बिंदु ढूंढना है। तो इसको हम कैसे ढूंढेंगे? तो AC का मध्य बिंदु ढूंढने के लिए प्रकार लेंगे और आधा से, देखिए अपने मन से आधा से ज़्यादा नापेंगे। ठीक है, आधा से ज़्यादा, इस रेखा का आधा से ज़्यादा, और इस तरह देखिए दोनों तरफ उधर से एक बार इधर से, देखिए इसको हम काट लेंगे। तो AC का मध्य बिंदु किस तरह से ढूंढना है? देखिए यहाँ से रखना है, इसको काटना है ऊपर आधा से ज़्यादा लेकर के। इस रेखा का देखिए आधा से ज़्यादा हम लिए हैं और फिर इधर काटना है। ठीक है, फिर उसी तरह ए से एक बार इधर और एक बार इधर काट लेना है। ठीक है, अब दोनों तरफ से स्केल रख के, देखिए दोनों जहाँ पे मिला है वहाँ पे स्केल रखेंगे इस तरह से। देखिए, और यहाँ पे एक निशान दे देंगे। तो ये हो गया देखिए मध्य बिंदु। AC का मध्य बिंदु मिल चुका है। तो इसको लिख देना है O। इसको क्या लिख देना है? O। ठीक है, अब देखिए ये मध्य बिंदु है तो AC का। तो अब इसको त्रिज्या लेकर के एक वृत्त, अर्धवृत्त बना देना है। ठीक है, इसको देखिए त्रिज्या लेकर के, ठीक है, AO को त्रिज्या लेकर के एक अर्धवृत्त इस तरह से बना देना है। देखिए अर्धवृत्त हम बना देंगे। ठीक है, तो ये हो गया अर्धवृत्त। अब क्या करना है? देखिए B से AC पर एक लंब बनाना है। ठीक है, B से, देखिए AC पर क्या बनाना है? एक लंब, यानी 90 डिग्री का कोण B पे बनाना है। तो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इसको देखिए मिला देना है इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया एक लंब AC पर। इसका नाम दे देना है, देखिए BD। इसका नाम क्या दे देना है? BD। तो BD क्या हो गया? एक लंब जो कि AC पर है। ठीक है, और अर्धवृत्त को बिंदु D पर काट रही है। ठीक है, तो BD क्या है? AC पर लंब है जो अर्धवृत्त में बिंदु D पे काट रही है अर्धवृत्त को। अब देखिए इसको आगे और आगे लाइन इसको बढ़ा देना है, क्योंकि ये तो संख्या रेखा है। ठीक है, तो इसको और आगे बढ़ा देना है इस रेखा को। तो ये हो गया
और इसका कोई नाम दे देना है, देखिए x, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब देखिए b को केंद्र मान करके BD को देखिए त्रिज्या मतलब BD को नाप लेना है। उसके बाद एक देखिए इस तरह से एक चाप खींचना है, ठीक है। यहां से देखिए इस तरह से, तो इसको कोई नाम दे देना है, जैसे मान लीजिए E दे दिए हम, ये जहां पे मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए AB कितना था, 10.5 इकाई। तो बिंदु E √10.5 को निरूपित कर रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे अतः, तो देखिए हम लिखेंगे यहां पे चूंकि BE बराबर BD बराबर कितना, √10.5, ठीक है, √10.5। अतः बिंदु E संख्या रेखा पर √10.5 को निरूपित करता है। अतः बिंदु E संख्या रेखा पर √10.5 को निरूपित करता है। तो BE बराबर BD कैसे होगा, देखिए क्योंकि BD को हम त्रिज्या मानकर ही ये बनाए हैं, ये चाप लिए हैं, तो BD बराबर BE हो जाएगा, ठीक है। और AB कितना है, ये 10.5 इकाई है, तो ये कितना होगा, √10.5, ठीक है। BE बराबर BD। तो E जो बिंदु है वह संख्या रेखा पर क्या निरूपित कर रहा है, √10.5। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे प्रश्न 5 को। तो प्रश्न 5 में यही था कि √10.5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना। तो पहले हम AC ले लेंगे 10.5, नहीं माफ कीजिए AB इकाई 10.5 इकाई, उसके बाद BC 1 इकाई बढ़ाएंगे आगे, उसके बाद AC का मध्य बिंदु O ढूंढेंगे और AO को त्रिज्या लेकर के एक अर्धवृत्त बना लेंगे, ठीक है। फिर देखिए B से एक लंब बनाएंगे जो कि अर्धवृत्त को D पे काटता हो। उसके बाद BD को त्रिज्या लेकर के यहाँ से एक चाप बना देंगे B से, ठीक है। तो E बिंदु क्या होगा, √10.5 को निरूपित कर रहा है संख्या रेखा पे। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे।